नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जिस प्रकार से अदालतों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव है, उन सभी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में इसके लिए कुछ ड्राफ्ट मसौदा नियम बनाए हैं कि कोर्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। इसको लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मसौदा नियम तैयार किए गए हैं, उनमें न्यायिक परिणामों और गवाहों की प्रोफाइलिंग के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके उपयोग पर हाल ही में रोक लगा दी गई है। यानी जो भी न्यायिक परिणाम घोषित होंगे जो प्रोफाइलिंग होगी गवाहों की, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना स्टेटमेंट दिया है और इसी स्टेटमेंट के साथ जो ड्राफ्ट है नियमों का, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार कर लिया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से नियमों को ड्राफ्ट करके रखा है, जिन नियमों के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्ट के अंदर भी उपयोग किया जा सकेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कवर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के लिए न्यायालयों में एआई के उपयोग के लिए विनियम 2026 का प्रारंभिक मसौदा 3 जून 2026 को जारी किया है। इस मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि अदालती प्रक्रियाओं में एआई सिस्टम केवल सहायक क्षमता यानी असिस्टेंट के रूप में ही कार्य करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो एआई समिति है, उसके द्वारा न्यायालयों में एआई का उपयोग किस प्रकार से होगा, उसके लिए एक प्रारंभिक मसौदा बना लिया है 3 जून को। और इसमें यह भी कहा है कि ये जो मसौदा है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पर ही किया जाएगा। एआई प्रणालियों को हर परिस्थिति में पूरी तरह से मानवीय निर्णय और न्यायिक अधिकार के अधीन काम करना होगा। यानी आर्टिफिशियल प्रणाली जितनी भी हैं, वो मानवीय हस्तक्षेप से काम करेंगी और वो कोई भी बगैर मानवीय हस्तक्षेप के, बगैर मानवीय अनुमति के, स्वीकृति के, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगी। इसके अलावा मसौदे के अनुसार अदालती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अपारदर्शी, अस्पष्ट एआई प्रणाली के उपयोग की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यानी मसौदे में यह क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी किसी भी एआई प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा जो पारदर्शी नहीं है या फिर स्पष्ट नहीं है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें 4 अन्य न्यायाधीश सदस्य हैं, ने इन नियमों पर 20 जून तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं कि ये जो समिति बनाई है और इस समिति के द्वारा जो मसौदा बनाया गया है, उस मसौदे को किस प्रकार से कोर्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिलहाल सजेशन से वो मांगी जा रही हैं। इसके अलावा एआई के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदियां और सख्त मनाही की बात करें तो मसौदा नियमों के तहत अनिवार्य मानवीय निगरानी के बिना एआई सहायता प्राप्त सजा सुनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी इन मसौदा नियमों में कहा गया है कि मानवीय निगरानी के बिना अगर कोई एआई प्रणाली सजा सुना देती है तो वो मान्य नहीं होगी। मानवीय हस्तक्षेप के बिना कोई भी एआई इस प्रकार से सजा नहीं दे सकती है। इसके अलावा किसी भी अदालती कार्रवाई में पक्षों या गवाहों की एआई प्रणाली द्वारा प्रोफाइलिंग करने पर सख्त मनाही है। यानी अदालती कार्रवाई में किसी पक्ष के लिए या किसी गवाह के लिए एआई के आधार पर प्रोफाइलिंग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा एआई का उपयोग जोखिम मूल्यांकन के कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे कि आरोपी के भागने के जोखिम का आकलन, अपराध दोहराने की भविष्यवाणी करना। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा एआई के माध्यम से जमानत की पात्रता तय करने या फिर शामिल पक्षों और गवाहों की विश्वसनीयता का निर्धारण करने की यहाँ पर सख्त मनाही है। बिना किसी विशेष कानूनी अनुमति के एआई सिस्टम द्वारा न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, वादियों की निरंतर निगरानी को भी यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। यानी जब तक किसी विशेष कानून की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक कोई एआई सिस्टम या न्यायिक अधिकारी या अधिवक्ता यहाँ पर इस प्रकार से एआई के जरिए कोई निगरानी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा
न्यायपालिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि एआई की मदद से तैयार किए गए काल्पनिक फैसलों पर भरोसा करना केवल निर्णय लेने की त्रुटि नहीं बल्कि न्यायिक दुराचार भी होगा। यानी जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत फैसलों का हवाला देकर के बताता है कि इस केस में ऐसा हुआ है, जबकि वो केस अस्तित्व में ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर उंगली उठाने जैसी बात सामने आएगी। इसके अलावा डेटा सुरक्षा, निष्पक्षता और एआई के अनुमत कार्य की बात करें तो एआई सिस्टम के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा का उपयोग डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होगा। एआई प्रणालियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को बढ़ावा ना दें। यानी यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी एआई धर्म, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर कोई अलग से स्टेटमेंट ना दे, तो इस पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने वाले जोखिम भरे मामलों में उच्च स्तरीय सुरक्षा उपाय और स्वतंत्र निगरानी की भी यहाँ पर जरूरत होगी, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर लागू की जाएगी। एआई के उपयोग से डिजिटल विभाजन नहीं होगा, बढ़ना चाहिए। यानी एआई के उपयोग अगर हम करेंगे तो इसे ना ऐसा नहीं है कि डिजिटली अलग अलग हो जाएं। इसे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर और भाषाई रूप से विविध समुदायों के लिए भी यहाँ पर सुलभ रहना चाहिए। इसके अलावा नियमों में एआई को कुछ प्रशासनिक कार्यों की अनुमति दी गई है, जैसे कि केस मैनेजमेंट, सुनवाई का समय तय करना, अभियोगों की सूची तैयार करना, तो इसके लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अदालती कार्रवाई के ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन और निर्णयों के अनुवाद के लिए एआई के उपयोग को सुरक्षित और मान्य माना गया है। यानी यहाँ पर एआई का उपयोग मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हैं, सुनवाई के लिए डेट एंड टाइम डिसाइड करने के लिए कर सकते हैं, अभियोग जो भी अभियोग पंजीकृत हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा प्रतिलेखन के लिए कर सकते हैं, और जो निर्णय हैं उनका अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एआई निगरानी के लिए प्रस्तावित शीर्ष निकाय का गठन की बात करें तो न्यायपालिका में एआई को अपनाने, निगरानी करने, नीतिगत विकास को दिशा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक पूर्णकालिक शीर्ष निकाय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। यानी यहाँ पर एआई को पूरी तरह से अपनाने, उनकी निगरानी करने, नीतिगत विकास को दिशा देने के लिए, इन सब के लिए एक निकाय, शीर्ष निकाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूर्णकालिक तौर पर बनाया जाएगा। इस निकाय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के 2 जज शामिल होंगे। इसमें से एक का अपना पदेन अध्यक्ष होगा। इसमें सीजीआई द्वारा नामित 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे। अब इस निकाय में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा। भोपाल स्थित न्यायिक अकेदमी का एक प्रोफेसर एआई विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा समिति में वित्त विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित अधिवक्ता, प्रौद्योगिकी और डेटा गोपनीयता कानून के जानकार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का एक सदस्य भी इसमें शामिल रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की पूर्व अनुमति से अन्य अनुसंधान संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्ट के अंदर कब और किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, ये हाल ही में कोर्ट की एआई समिति डिसाइड करेगी और कोर्ट के द्वारा ऐसा हाल ही में एक ड्राफ्ट मसौदा नियम भी बना लिए गए हैं, जिन पर कोर्ट सजेशन मांग रहा है 20 जून तक, और जैसे सजेशन कलेक्ट होंगे उसके हिसाब से इसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कानून के अंदर, इसके अलावा अदालतों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े स्तर पर अच्छे तरीके से एक अच्छे काम के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।